Good morning, friends. Yesterday we have discussed about the plant hormones, that is phytohormones. Now the question is, can plant move? So the answer is no. Plant cannot move like animal from one place to another place. They remain fixed on their position. They show movement by their growth. Now the movements in the plants occur by their growth. Other movements are bending of stem, roots, etc. that we can see in the plant after an interval of time. Types of movement. Plant have two types of movement: tropic, TROPIC, tropic movement, or nastic movement. Tropic movement, the directional movement of plant parts towards the stimuli due to stimuli is called tropic movement. प्लांट के किसी भी पार्ट का स्टिमुलाई की तरफ जाना, किसकी वजह से? स्टिमुलाई की वजह से ही स्टिमुलाई की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट. जैसे मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हो और कोई पीछे से आपको आवाज़ लगाता है, तो आप क्या करते हो? अपनी गर्दन घुमा के उसकी तरफ देखते हो. तो आपने अपनी गर्दन घुमा के उसकी तरफ देखा, इसका मतलब आपने आवाज़ सुना और उसकी तरफ देखा. तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स. लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लांट की. सेकेंड टाइप की मूवमेंट आती है नास्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट. इसमें प्लांट की जो मूवमेंट होगी दैट इज नॉट टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई की तरफ नहीं होगी. Such type of movement is called nastic movement. Now, trophic movement are of two types: positive tropism and negative tropism. Positive, if plant parts move towards a stimuli, towards the stimuli. किसी भी स्टिमुलाई की तरफ जाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स. और नेगेटिव क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट जो स्टिमुलाई से दूर जाएगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नेगेटिव ट्रोपिज्म. जो टुवर्ड्स जाए वो पॉजिटिव, और जो अवे जाए उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव. नाउ द टाइप ऑफ ट्रोपिज्म, और यू कैन से ट्रॉपिक मूवमेंट. देयर आर 5 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म इन द प्लांट. फर्स्ट, फोटोट्रोपिज्म. फोटो, दैट इज ड्यू टू सनलाइट. जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स अर्थ, ग्रेविटी. Chemotropism, chemicals. Hydrotropism, hydro means water. और thigmotropism, that is touch and pressure. So these are the 5 type of tropic movements that we can see in the plants. Tropic movements we can see in the plant. First, geotropism, movement of a plant part due to gravity. And which part shows geotropism? Roots. Roots always show positive geotropism because they move towards the gravity, towards the earth due to gravity. You can see here a potted plant roots. When this potted plant is placed on the earth, as shown in the second figure, you can see leaves are moving upward and roots are moving downward. It is geotropism. Roots positive geotropism and stem negative geotropism. Roots बेटा अर्थ की तरफ जा रही हैं, देख रहे हो आप डायग्राम में, और स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है. तो रूट्स तो हो गई पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और स्टेम हो गई नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. ओके. कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू ए केमिकल. हेयर स्टिमुलाई इज द केमिकल. केमिकल यहां पर क्या है? स्टिमुलाई बेटा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इन द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दैट इज पिस्टिल.
Here you can say stigma, style and ovary are the female part or the part of pistil. As a pollen grain that is the male gametes stick on stigma. जैसे ही कोई pollen grain stigma पे आता है, it secrete a sugary substance. उससे एक शुगरी सब्सटेंस निकलता है, एक केमिकल निकलता है और उसी केमिकल की वजह से एक पोलन ट्यूब बनती है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स ओवरी तक ट्रांसफर होते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्यूब इज द कीमोट्रोपिज्म. एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म. मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द वाटर. पानी की तरफ प्लांट के किसी भी पार्ट का जाना वो कहलाता है हाइड्रोट्रोपिज्म. और प्लांट के पानी की तरफ कौन सा पार्ट जा सकता है? सिर्फ रूट्स जाती है बेटा. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो. एक नॉर्मल प्लांट है जो ग्रो किया हुआ है. सेकंड फिगर में हमने साइड में एक उसमें ही पॉट में ही हमने थोड़ा सा खड्डा खोद के पानी डाला हुआ है. तो आप देखोगे उसकी जो रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स, वो पानी की तरफ बेंड कर गई. बेंडिंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज हाइड्रोट्रोपिज्म. नेक्स्ट थिग्मोट्रोपिज्म. टच. मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट फॉर स्पोर्ट बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट. जब प्लांट किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है तो स्पोर्ट के लिए वो उसके सहारा लेकर ऊपर चला जाएगा प्लांट. और इसमें मेन आता है टेंड्रिल्स. जो हमारे क्रीपर प्लांट होते हैं, बेल वाले पौधे, उनके अंदर टेंड्रिल्स होते हैं. उनकी स्टेम वीक होती है तो ये जो टेंड्रिल्स हैं स्पोर्ट के चारों तरफ अपने आप को बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी, प्लांट ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा. इट इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट. इससे प्लांट की हाइट भी इंक्रीज होती है. ओके. टेंड्रिल्स आपको देख सकते हो क्रीपर प्लांट में, जैसे घिया की बेल हो गई, तोरों की बेल हो गई, उनके अंदर देख सकते हो. मनी प्लांट के अंदर भी आपको टेंड्रिल्स देखने को मिल जाएंगे. टेंड्रिल्स में जो ग्रोथ है बेटा सेल्स की, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है. टच के अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे सेल इलोंगेशन होता है, जिसकी वजह से सेल बेंड करना शुरू कर देती हैं और टेंड्रिल्स किसी भी चीज़ को क्या करता है? बाइंड कर लेता है. उसकी हेल्प से प्लांट को सहारा मिलता है और प्लांट ऊपर की तरफ मूवमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं. फोटोट्रोपिज्म. मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. Leaves, stem are the main part which shows phototropism. Leaf or stem shows positive phototropism, while root shows negative phototropism. As you know, a plant performs photosynthesis. Leaf perform this function. They require sunlight. That's why leaf always moves towards sunlight. In the figure you can see a window is there, a plant is kept there. After a few days what you will see, the plant bends, the stem of the plant bends towards the window, towards the sunlight. In phototropism, oxygen plays an important role. Many times this question is being asked that what is the role of oxygen hormone in phototropism. So now we will discuss the answer of this question. ऑक्सीजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इनलार्जमेंट. ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? सेल को इनलार्ज करता है. इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ रूट एंड शूट. और ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये प्लांट की शूट और रूट की टिप्स में मिलता है. और इसकी एक स्पेशलिटी है, इट ऑलवेज कलेक्टेड अपोजिट टू सनलाइट. हमेशा सनलाइट के अपोजिट कलेक्ट होता है. ओके. सेल इनलार्जमेंट मतलब सेल के साइज को बढ़ाना. ड्यू टू इट प्लांट पार्ट्स बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट. सनलाइट की तरफ बेंड करता हुआ नजर आएगा. इन द फिगर यू कैन सी ए प्लांट इज देयर, शूट पोर्शन इज देयर, ऑक्सीजन हार्मोन इज प्रेजेंट, सन इज प्रेजेंट अपवर्ड. एज द सन मूव्स अवे फ्रॉम द प्लांट पार्ट, द ऑक्सीजन कलेक्ट अपोजिट साइड. And where oxygen hormone is present, cell enlargement takes place and the plant bends. You can see here in the third figure that the stem of the plant bend towards the sun. It is the
example of phototropism. And auxin hormone no way plays an important role for this phototropism. So these are the 5 type of trophic movements: geotropism earth, hydrotropism water, chemotropism chemical, thigmotropism touch, and phototropism sunlight. Now nastic movements. No, the non directional movement of plant part is called nastic movement. नॉन डायरेक्शनल है बेटा, ये इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता. स्टिमुलाई का रोल तो होगा लेकिन स्टिमुलाई की तरफ का रोल नहीं होगा. नाउ there are 2 type of nastic movement. One is the thigmonastic. What happened in the thigmonastic? When we touch the plant, like chui mui plant, touch me not plant, Mimosa pudica, the leaf of that plant get closed. That is thigmonastic. लीव्स का बंद होना थिग्मोनास्टिक बेटा. लीव्स बंद हो गई. इसमें लीव्स स्टिमुलाई की तरफ बंद नहीं होती. जिस तरफ उनको बंद होना है, बैंड होना है, उस तरफ ही बैंड होंगी और बंद होंगी, नॉट टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. सेकेंड, फोटोनास्टिक मूवमेंट्स. फोटोनास्टिक मूवमेंट्स, the movement of a plant parts due to sunlight or moonlight. For example, sunflower. When in the daytime the sunflower blooms, in the evening it gets closed. It will not bend towards the sunlight, but it will open and close only due to sunlight. You have heard about the name of moonflower and dandelion flower also. Dandelion flower, both the flower works on light. For example, moonflower opens only in moonlight, that is in the night, and in the morning it get closed. So it is the example of photonastic movements. Now the function of plant hormone. Overall function of plant hormone, it helps in growth of roots and stem, opening and closing of stomata, ripening of fruits, as well as trophic and nastic movements. Now if the question is what is the difference between trophic and nastic movements, so you have to say trophic movements, they are directional movements. Nastic movement, non-directional. In trophic movements growth will occur compulsory, but in nastic growth may be occur. Trophic movements are of 5 types, nastic movements are of 2 types. Trophic movements cannot be seen easily, while nastic movements can be seen easily or quickly. So it is the complete topic of coordination in plants. From next day we will start coordination in animals. On Monday there will be Zoom meeting. I hope you will collect the doubts of the last chapter, that is source of energy, as well as you can ask any doubt from this topic also, that is movements in plants, or you can say control and coordination in plants. Thank you.